काफ़ी मेहनत करी, दिन में 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई भी करी, सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी फॉलो किए, और फिर भी इतनी थॉरो प्रिपरेशन के बाद भी अगर हमारा एग्जाम 1 या 2 नंबर से रह जाए तो दोस्तों उसका कारण होता है खराब किस्मत। लेकिन इसके अलावा भी 5 साइंस ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यू आर नॉट येट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। आप अभी एग्जाम के लिए 100% रेडी नहीं हो। तो हर बच्चे को जो प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन इन हिमाचल प्रदेश, उसको ये 5 साइन पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 5 साइन उससे रिलेट करते हैं तो उसको इससे जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा, इनसे जल्दी निजात पानी पड़ेगी। दोस्तों ये 5 साइन क्या हैं? पहला साइन तो ये है कि यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर द न्यू सोर्सेज। आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर ली हैं, आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, आपने हिमाचल जीके के लिए बलोखरा पढ़ ली है, लेकिन फिर भी आप अपने दोस्त से पूछते हैं क्या पॉलिटी की डीडी बसु खरीद लूं, क्या हिमाचल जीके के लिए हिमाचल दर्पण भी पढ़ लूं? तो दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो आप नई मुसीबत पाल रहे हैं, क्योंकि जब आप नया सोर्स बाय करेंगे तो आपको अगेन 350 फ्रेश पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और आप अपने पुराने वाले सोर्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसका टाइम आप वहां पर डिवाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए नया गड्ढा खोद रहे हो। आपको याद रखना है कि अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स एक बार पढ़ ली हैं तो आपकी नेक्स्ट ड्यूटी बनती है उन्हीं बुक्स को रिवाइज करना, या फिर उन बुक्स के जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना। और यहीं पर ही आता है हमारा सेकंड साइन। इफ यू आर नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स, देन अगेन इट इज अ साइन कि आप रेडी नहीं हो। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स? नोट्स बनाने का सबसे मेन कारण ये होता है कि ये हमें रिवीजन में हेल्प करते हैं। नोट्स हमारे क्रिस्प नोट्स होते हैं, टू द पॉइंट नोट्स होते हैं। यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, डाटा लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, ताकि अगर हम पेपर से एक दिन पहले भी इसमें नजर मारे ना तो हमें तुरंत चीजें याद आ जाएं। हम बार बार बुक्स रिवाइज थोड़ी करेंगे। आपने 700 पेजों की लक्ष्मीकांत पढ़ी, आपने 400 पेजों की स्पेक्ट्रम पढ़ी, और आपने 1400 पेजों की बलोखरा पढ़ी, तो पेपर से पहले जब आप रिवाइज करने वाले होंगे तो क्या आप पूरी बुक रिवाइज करेंगे? नहीं, कभी नहीं। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने। तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। तीसरा साइन ये है कि आप अफ्रेड हो ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ। आप डर रहे हो, आपके पास फियर है कि मुझे अपना मॉक टेस्ट नहीं देना है, मेरा तो एक ही काम है, अभी सिर्फ तैयारी करनी है, फाइनली एग्जाम में डिलीवर करना है। आपके लिए प्रिपरेशन जो आप डेली पढ़ रहे हो वही इक्वल टू एग्जामिनेशन है। लेकिन दोस्तों ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन सही नहीं है। सही इक्वेशन क्या है? प्रिपरेशन, रीडिंग प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू एग्जामिनेशन। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है अगर आपने देखना है कि आप कितनी रिटेंशन रखते हो, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्या आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स तो नहीं करने वाले। तो आपको अपनी इक्वेशन ठीक करनी पड़ेगी और अपनी प्रिपरेशन में आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस जोड़नी पड़ेगी। टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन आपको पता भी तो लगेगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, ताकि आप उनको ठीक कर पाओ। चौथा साइन क्या है हमारे लैक ऑफ प्रिपरेशन का, या फिर हम प्रिपेयर नहीं है शो करने का, कि हम लास्ट मोमेंट तक अपनी रिवीजन को टालते हैं। हमें किसी ने बोला कि आर्टिकल 1 से लेकर 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला कि आपको सारी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट और उनके फाउंडर पता होने चाहिए, किसी ने बोला कांगड़ा के किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करेंगे, लास्ट वीक पे रिवाइज करेंगे। सारे ऐसे टॉपिक्स हम लास्ट वीक में टालते रहते हैं। दोस्तों लास्ट वीक बोला जाता है कि काम रहिए, कूल रहिए, कम पढ़िए, अच्छी हेल्थ लाइफस्टाइल रखिए, ताकि पेपर तक आपका जो मूड है वो अच्छा रहे, आप इमोशनली प्रिपेयर हो, मेंटली प्रिपेयर हो। अगर आप सारी चीजें लास्ट वीक पे ही टाल दोगे तो दोस्तों ये तो फिर गलत काम हो गया, क्योंकि वहां पर इतना सारा फिर रिवाइज करने के लिए रह जाएगा कि प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी जो आपने पढ़ा है तो उसको तुरंत रिवाइज करिए, अपने शेड्यूल में वीकली मंथली रिवीजन प्लान डालिए, ताकि एंड मोमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ कामनेस बचे, प्रेशर ना बचे। पांचवा साइन जो इंडिकेट करता है कि वी आर नॉट येट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन इज दैट वी आर नॉट फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों नर्वस आना बहुत ही नेचुरल सी बात है। अगर कोई बच्चा बोले ना कि मुझे डर लग रहा है एग्जामिनेशन से, क्या होगा मेरा, तो मैं कहता हूं ये नॉर्मल साइन है। लेकिन अगर कोई बच्चा मस्ती में घूम रहा है कि मैं रेडी हूं, कोई भी एग्जाम दे दो, तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि अरे ओवर कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं इसके अंदर डर खत्म हो चुका है और ये एग्जाम में गलतियां करने वाला है। दोस्तों जो फियर है ना, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि थोड़ा सा चौकन्ना रहे, थोड़ा सा ध्यान रख, गलती की गुंजाइश है उसको अवॉइड कर। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको तैयार रखता है, चौकन्ना रखता है, सतर्क रखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर ये पांचों साइन है तो इनसे जल्दी, बहुत जल्दी छुटकारा पा लीजिए। और अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है इनको छुटकारा पाने में इनसे,
तो प्लीज हमें कॉल करिए 8146207241 पर, या एक मेल ड्रॉप करिए hello@edutap.co.in पर। ठीक है, तो यहां पर अगेन मेरा मैसेज बहुत क्लियर था कि 100% प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाइए ताकि अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आप हासिल कर पाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।